मैं जल्दी से ऑर्डर ले लो, मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। देवर जी यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ो मैडम, पकड़ो फटाफट से। भैया मैं ना पैसे नहीं लेके आई, बस पैसे लेकर आती हूँ, आप रुकिए। क्या करते हैं? विभोर, बाहर तुम्हारा छोटा भाई आया है। मेरा छोटा भाई बाहर गेट पे? वो भी हमें रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था ना, तो डिलीवरी देने तुम्हारा छोटा भाई आया है। साथ में एक औरत भी है, प्रेग्नेंट है, वो शायद उसकी बीवी है। व्हाट? वो डिलीवरी वाला और उसकी वाइफ भी है जो प्रेग्नेंट है? हाँ जल्दी आओ। आ रहा हूँ। बस 5 मिनट और। 5 मिनट की बात। भैया अभी सनी, तू यहाँ? तू डिलीवरी का काम करता है? और ये वाइफ है मेरी भैया। तू अंदर लेकर आ इसको। आ जाओ, आराम से, आराम से। तकिया लगा लो पीछे। छोटे, इतने सालों बाद मिला है मुझे, वो भी ऐसी तकलीफ में। बहू पेट से है, बेचारी दर्द में भी है, और तू उसको लिए लिए डिलीवरी का काम करता हुआ फिर रहा है। अरे तेरे बड़े भाई का घर यहाँ पर है, तू यहाँ पर क्यों नहीं आया सीधा? तू इस तरह से ठोकरे क्यों खा रहा है? क्यों स्ट्रगल कर रहा है इतनी? ये तो अच्छा हुआ कि चेतना ने पहचान लिया, वरना बाई चांस अगर हम पहचान भी नहीं पाते और तुम दरवाजे से चले जाते तो मुझे बहुत रिग्रेट होता। ये सब क्या है छोटे? एक्सप्लेन करेगा मुझे? क्या बताऊं भैया, सच कहूं तो जब आप उस घर को छोड़ के आए तो मुझ में इतनी समझ ही नहीं थी। जो पापा कर रहे थे वो लग रहा था बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो समझ में आया कि आप अपनी जगह गलत नहीं थे भैया। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं होती ना। और आपके जाने के 2-3 साल बाद पापा ने मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अब तू भी शादी कर ले, बड़ा हो रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो किसी काम का रहा नहीं मेरे लिए, लेकिन अब तुझसे ही उम्मीदें हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। और आपके जाने के बाद तो पापा का इकलौता सहारा मैं ही था, और मेरे पापा। मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच था उनसे, तो मैंने उनकी बात मान के शादी कर ली। मानसी मेरी ज़िंदगी में आई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था भैया, लेकिन एक दिन पापा की अचानक से तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बचने की अभी भी उम्मीद है, ऑपरेशन हो सकता है। उसके लिए कुछ 25 लाख की ज़रूरत थी मुझे। 7-8 लाख पड़े थे, बाकी जो मेरे हिस्से की ज़मीन थी वो सब मैंने बेची। मैंने पूरी कोशिश की कि पापा किसी भी तरह से बच जाएं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद पापा को बचा नहीं पाया भैया मैं। और सच कहूँ तो उस वक्त आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन आप तो जानते हैं ना पुराने लोग, एक बार अगर किसी जिद पे अड़ जाए तो मरते दम तक उसी जिद पे अड़े रहते हैं। मैंने समझाने की भी कोशिश की, वो तो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगते थे। मैंने 10 बार कहा कि पापा एक बार भैया को बुला लीजिए, मिल लीजिए उनसे, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। और सच कहूँ तो समझ में आई भी। उन्होंने अपने मरने से 1 दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरे बड़े बेटे से मिलना है। बड़ा खुश हो गया था भैया मैंने सोचा कि अब शायद पूरा परिवार एक तरफ हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही पापा इस दुनिया में नहीं रहे भैया। पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो वैसे ही कुछ नहीं बचा था। अपनी सारी प्रॉपर्टी तो बेच ही चुका था, गांव में रहने तक के लिए जगह नहीं थी। वो तो पड़ोस में जो हरीश चाचा है उन्होंने मुझसे कहा कि शहर चले जा, वहाँ मेरा बेटा रहता है, कोई ना कोई नौकरी लगवा देगा। उन्होंने बड़ी मदद की भैया। 10,000 रुपये उधार दिए, कमरा किराए पे दिलाया, और फिर ये डिलीवरी वाले की नौकरी लगवा दी। पिछले 4 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज अचानक से आप यूं ही मुझे मिल गए भैया। और सच कहूँ तो पापा के जाने के बाद भी मैंने ढूंढा आपको, आपका वो पुराना नंबर मिलाया, आपके पुराने एड्रेस पे भी गया, लेकिन वहाँ से घर बदल चुके थे। उम्मीद खो दी थी भैया कि आपसे कभी मिल भी पाऊंगा मैं, लेकिन आज अचानक से यूं आपके सामने। भैया सच कहूँ तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था कि क्या सही और क्या गलत, और मैं आवाज़ उठाने लायक भी नहीं था भैया। मेरी कोई गलती नहीं हो सब, माफ़ कर दीजिए मुझे। छोटे देख, पहली बात तो ये कि परिवार में जो कुछ भी होता है
उससे इंसान दिल पे ऐसे नहीं लगाता है कि वो परिवार को दुश्मन मानने लगे। तुझे क्या लगता है कि ये सब होने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो क्या मन में मम्मी पापा और तेरे लिए नफरत थी? नहीं छोटे, प्यार तो आज भी है सबके लिए दिल में। इनफैक्ट तूने भी पापा के बारे में बताया तो मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है कि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ नहीं था। गाँव वाले तो मुझे कोसते होंगे कि कैसा निकम्मा बेटा है, लेकिन छोटे जब पापा ने कसम दे दी थी कि मैं उनका मुंह ना देखूं, तो फिर मैंने भी कभी उनकी होश खबर लेने के बारे में नहीं सोची और यही सोचा कि मेरा छोटा भाई तो है उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन छोटे, मुझे तो तेरे से कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। ये सब कुछ जो भी हुआ मम्मी पापा मेरे और चेतना के बीच था। उन्हें हमसे दिक्कत थी, हमारी शादी से दिक्कत थी, और हमें उनके रवैये से। लेकिन इस सब में तू क्यों पिस गया? तूने ये क्यों मान लिया कि तेरा बड़ा भाई तेरे लिए नहीं होगा कभी अवेलेबल? तूने भी एक बार मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया गाँव से, ना तूने मिलने की सोची, और आज मिला भी तो तेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है और अभी भी तू ये समझता है कि तेरा बड़ा भाई तुझसे खफा है, तेरा बड़ा भाई तेरे काम नहीं आता। तू 11 से नौकरियां मांग रहा है, 11 से मदद ले रहा है, और बड़ा भाई तेरा शहर में है, तू उसके पास नहीं आ रहा है। छोटे, कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने गलत किया। तुझे मेरे पास बहुत पहले आना चाहिए था। कल को किसी को पता लगेगा कि एक ही परिवार के इतने सदस्य आपस में मिलजुल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे से तब मिल रहे हैं जब वो सब मुसीबत में है। तो क्या सोचेगी ये सोसाइटी? कैसा परिवार है? गांव वाले हमारे परिवार पर थूकेंगे। सनी, तूने बहुत गलत किया। तुझे पहले याद करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था सब कुछ। देखो देवर जी, आपकी गलती तो है। आपको एक फ़ोन तो करना चाहिए था। आप लोगों को पता है कितना याद करते हैं आप लोगों को। कोई त्योहार हो या कोई खुशी की बात हो तो हमेशा यही बोलते हैं, पापा मम्मी होते तो कितना खुश होते, भाई पूरा परिवार होता तो त्योहार कितना अच्छा बनता। कोई भी त्योहार आज तक इन्होंने खुशी से नहीं मनाया, क्योंकि बोलते जब तक परिवार नहीं तो त्योहार किस बात का। मैंने इनको इतनी बार कि एक बार फ़ोन करके पूछ लो कि क्या हाल चाल है, एक बार गाँव चल लेते हैं, मिल लेते हैं सबसे, लेकिन इन्होंने बोला कि पापा की बात नहीं टाल सकता। उन्होंने बोल दिया कि कभी मुझे दिखना मत, मेरी नज़रों के आगे मत आना, तो उनकी बात कैसे टाल दो। और कभी गए नहीं, ना कभी फ़ोन कर पाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या बोलती, बाप बेटे की बात है, बीच में कितना ही बोल सकते हो। लेकिन ये सारी बातें तो अलग है। आपसे तो हमारा कोई बैर नहीं था ना। आप तो बता सकते थे कि पापा की तबीयत खराब होगी, इतना कुछ हो गया यहाँ पर। देखिए, बाकी सारी चीज़ों में तो हमें आप नहीं बुलाते चलता, लेकिन मुसीबत में तो बुलाना बनता है ना। बड़े भैया हैं वो, आपके मदद करते थे। अरे वो छोड़िए, पापा तो इनके भी थे। आखिरी समय पे उनके साथ रहना इनका भी हक था। बहुत गलत किया आपने। बस कीजिए दीदी, आप और जेठ जी आप भी। आप दोनों को क्या लगता है, हम जो इस हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये अपनी मर्जी से खा रहे हैं क्या? मजबूरी है, और मजबूरी इंसान से हर वो काम करा देती है जो वो करना नहीं चाहता कभी भी। अरे मान लिया हमने कि हम छोटे हैं, हम ना समझ हैं, लेकिन आप तो जेठ जी बड़े हैं ना, आप में तो समझ थी। अगर हम लोगों की तरफ से पहल नहीं आई आप तक, तो आप पहल कर देते। आपने अपनी तरफ से हमारा होश खबर रखने की कोशिश तक नहीं की, हमारा हालचाल पूछने तक की कोशिश नहीं की। और आज जब हम इस तरह मिले हैं तो आपको प्यार उमड़ रहा है हम पर। आपको क्या लगता है सारी चीज़ की गलतियाँ मेरे पति की है? हम अगर इस हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, ऐसी हालत में घूम रहे हैं इधर से उधर, तो इसमें हिस्सेदार आप भी हैं जेठ जी। हिमांशी, बस करो, उनकी कोई गलती नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थे और हम लोग अपनी जगह। और अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ वक्त ने ही हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि हम दोनों ही भाई एक दूसरे से चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भैया, सच कहूँ तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं। सच कहूँ तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है भैया, नफरत। लेकिन भैया, सच कहूँ तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है भैया। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया, और मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। गलत नहीं है भैया, और ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई गिले शिकवे। बस अगर आपके दिल में है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा आपसे। नहीं छोटे, छोटे बहू ने एकदम सही मुद्दा उठाया। यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है, और मैं इस गलती में चेतना को भी इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि चेतना से मैंने शादी करी तो चेतना की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने परिवार को भी तो मुझे ही संभालना था ना। मैं चेतना से क्या एक्सपेक्ट करता? उसने तो मेरा साथ दिया शादी को बचाने के लिए, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए तो मुझे सब कुछ करना था, मुझे एफर्ट्स करने थे। मुझे पापा को और मनाना चाहिए था। अगर गुस्से में चला गया था तो वापस भी आना चाहिए था, माँ से भी मिलना चाहिए था, तुम लोगों की भी खुशखबर लेनी चाहिए थी।
मेरे पापा गुजर गए, मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली, मेरी माँ बीमार रहती हैं, और मैं हूँ कि यहाँ लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। और तुमसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं याद किया, बल्कि मुझे तुम लोगों के पास आना चाहिए था, तुम्हारी खैर खबर लेनी चाहिए थी। आज अगर छोटी बहू को इस तरह से तेरे साथ डिलीवरी करते हुए घूमना पड़ रहा है तो उसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा होता तो छोटी बहू आराम से रहती, राज करती, जैसे कि मेरी चेतना राज करती है यहाँ पे। तो उसमें सारा का सारा दोष मेरा है, और मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ कर दो छोटी बहू, और अपने जेठ को एक मौका दो। मैं अपने परिवार के सारे फ़र्ज़ निभाऊंगा, सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा, और तुम दोनों की लाइफ भी सुधारूंगा। लेकिन छोटे, एक बात तो पूछनी रह ही गई, ये ज़मीन जो तूने अपने हिस्से की बेच दी थी, तूने मेरे हिस्से की ज़मीन क्यों नहीं बेची? कागज़ वगैरह तो सब तेरे पास ही होंगे, और अगर तू मुझे कहता तो दस्तखत वगैरह तो मैं भी कर देता। तूने मेरी ज़मीन बेचने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ऐसे समय में तू खुद दर बदर ठोकरे खा रहा है, जबकि तेरे पास ऑप्शन था कि तू मेरे हिस्से की ज़मीन बेच सकता था। तूने ये क्यों नहीं किया फिर? भैया, कहीं ना कहीं पता था कि एक ना एक दिन आपसे ज़रूर मिलूंगा, और मिलूंगा तो बातें भी होंगी। और बातों ही बातों में अगर आपने मुझसे पूछा कि मेरी ज़मीन का क्या हुआ और उस बात का मैं जवाब नहीं दे पाया तो इतने सालों जो मैंने आपका इंतज़ार किया ना भैया, वो सब व्यर्थ हो जाता। मैं आपका हक नहीं मार सकता था भैया। और देखिए ना, आज तक मैंने आपका हक नहीं मारा, इसी वजह से आज मैं आँख से आँख मिला के बात कर पा रहा हूँ आपसे। आपके दिल में कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि छोटे ने मेरे ना होने का फ़ायदा उठाया, कुछ गलत किया है मेरे साथ। या मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने भाई और अपने बेटे होने का धर्म निभा सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सफल हुआ और कितना नहीं। वो ज़मीन आपकी है भैया, आपका हक है, उसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं है मेरे लिए तो। नहीं छोटे, अब से ये हिस्सेदारी इस घर में नहीं चलेगी। जितने हिस्से होने थे, बंटवारे होने थे, छोड़ना था परिवार को, वो सब कुछ हो चुका है। अब सारा परिवार मिलजुल के एक साथ रहेगा, जो कुछ भी है वो सबका है। और अब तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेक श्योर करूंगा तुम लोगों की लाइफ वापस पटरी पर आ जाए, और तुम्हारे आने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। इसके लिए भी मैं पूरे एफर्ट्स करूंगा। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में छोटी बहू को लेकर जाऊंगा, अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा, ताकि आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? शुक्रिया जेठ जी, आपने हमें समझा, हमारी ज़िंदगी में चल रही तकलीफ़ों को समझा। मैं सच बताऊं तो मुझे ये तक नहीं पता था कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा कैसे। हमारे पास पैसों की बहुत तकलीफ़ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसके पास जाएं, किससे मदद मांगें। लेकिन अब जब परिवार का साथ मिल गया है तो मानो हौसला बढ़ गया है हमारा। अब कम से कम हमारे होने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया आपका। देखो ठीक कह रहे भैया। देखो सच कहूँ तो अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं इस घर पे नहीं रुकता, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, भाभी की, अपनी कंपनी की, इस घर की। लेकिन पिता को कभी कभी सेल्फिश हो जाना चाहिए। अगर इन दिनों में मेरी बीवी और मेरा बच्चा इस घर में रहेंगे तो उनको एक अच्छा जीवन मिल सकता है। लेकिन भैया मैं वादा करता हूँ आपसे, इन दोनों के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा ना वो सब मैं उठाऊंगा, और जैसी अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना उसके बाद हिमांशु और मैं ऐसे चले भी जाएंगे। सन्नी, तू फिर वही बातें कर रहा है। मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा परिवार जो बिखर गया था, मैं उसको फिर से जोड़ना चाहता हूँ। और परिवार में ये नहीं होता है तेरा मेरा, परिवार में सब कुछ सबका होता है। तो सन्नी, ये पैसे वापस करने की बातें मत कर। और छोटी बहू, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये संस्कार दें कि परिवार में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में परिवार काम आता है और कुछ नहीं। तो आगे से हम ये सब तेरा मेरा नहीं करेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे, और सब एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? जितना तुम छोटी बहू को अंदर ले जाओ, कुछ कपड़े वगैरह चेंज कराओ, मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूँ और हम हॉस्पिटल चलते हैं। सन्नी, तू मेरे साथ चला जा। चलो छोटी बहू।